नमस्कार। आईपीएल की विशेष कवरेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पहले मैच की, जो कि होगा पिछले चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी के बीच में ईडन गार्डन्स पर। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और 85% से अधिक भविष्यवाणियां क्रिकेट को लेकर जो हम करते हैं वो सही साबित होती हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो रिलीज कर चुके हैं आईपीएल कर्टन रेजर, जिसमें हमने ये बताया है कि कौन सी टीमें अच्छी हैं और कौन सी बुरी हैं और कौन सी 6 टीमें प्लेऑफ में पहुंच सकती हैं। मेरे सहयोगी नीरज प्रसाद बहुत मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट हैं और मैं आपका मेजबान दिनेश नागपाल, मैं आकाशवाणी का और टीवी का कमेंटेटर हूँ। क्रिकेट कमेंटेटर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कमेंट्री करता हूँ। लगभग अगर हम दोनों जोड़े तो 50 साल से ज्यादा का अनुभव क्रिकेट एनालिसिस अच्छी जगहों पर, अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर हम दोनों को प्राप्त है। नीरज, पहला मैच ईडन गार्डन्स हम्म। कलकत्ता, बहुत खूबसूरत स्टेडियम है। मेरे को बहुत सारे मैचेस यहाँ करने का मौका मिला है। वर्ल्ड कप में भी मौका मिला था। तो ईडन गार्डन्स कलकत्ता की जो पिच की पहले बात करते हैं। पिच क्या ये इस बार अलग होगी या पिछली बार की तरह की आईपीएल की तरह होगी? देखिए, पिछली बार की तरह आईपीएल की होगी। हम्म। 170 180 इज अ गुड स्कोर। हम्म। बट इफ somebody comes down to hitting sixes and there's due, हम्म। then even 200 can be chased. हम्म। ड्यू की संभावना तो है, खैर। कोलकाता है और काफी बड़ा स्टेडियम है ये। तो टॉस जीतकर कैप्टन क्या चूज करेगा? कोई भी, चाहे वो अगर अजिंक्य ड्यू रहने है तो हो, he should चाहे always go for chasing. He चाहे should go for अजिंक्य, chasing. जी, अजिंक्य रहने और रजत पाटीदार कप्तान होंगे जब टॉस करने के लिए आएंगे। तो चेस, अगर ड्यू रहेगी, अगर ड्यू नहीं रही तो? तब भी आई लाइक टू चेज बिकॉज यहाँ की पिच डिफिकल्ट नहीं है। ओके। 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 अब और शुरू में बैटिंग करने में क्या होता है कि आप स्कोर बनाने के चक्कर में आप आउट हो सकते हैं। वो बहुत बड़ी संभावना हो जाती है कलकत्ता में, क्योंकि दोनों के बॉलर्स ऐसे हैं कि आउट कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से खेलना चाहिए, तो इसलिए अच्छा नीरज, जो बता हमने, दें कि अब तक केकेआर और आरसीबी में 34 मैचेस हुए, जिसमें हाँ, 20 में केकेआर जीती है और 14 में आरसीबी जीती है। आरसीबी। और उसका मेन कारण यही कि उनके पास हमेशा से स्पिनर्स अच्छे नहीं रहे। अच्छा नीरज, हमने जो प्री आईपीएल एनालिसिस किया था, उसमें हमने 16.5 मार्क्स दिए केकेआर को और 15.5 दिए 20 में से आरसीबी को। तो इस हिसाब से तो, और आपने जो डेटा बताया 20-14 का, तो इस हिसाब से तो केकेआर का पलड़ा भारी है। हाँ, बिल्कुल भारी है। ओनली थिंग है कि केकेआर के पास थोड़े पेस बॉलर्स क्योंकि उनके नहीं हैं, तो हम्म। वो थोड़ा सा एक इशू है। बाकी सब उनका अच्छा है, बट भारतीय बॉलर्स है जो कि काफी अच्छा करेंगे। आप तो अगर जैसे हम लोग टीम बात करते हैं पहले जैसे केकेआर केकेआर की की। टीम, केकेआर की 11 प्लेइंग 11 बता दें आप। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले क्विंटन डी कॉक ओपन करेंगे फिल सॉल्ट की बजाय इस बार वो। और उनके साथ हमारे हिसाब से तो सुनील नारायण आने चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद वन डाउन पे हम हमें हमेशा लगता है कि अजिंक्य रहाणे शुड बी कमिंग वन डाउन। हम्म। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आना चाहिए अंग्रीश, हम्म। तो वो है। अंग्रेज फिर रघुवंशी। रिंकू सिंह। हम्म। या फिर फिर हमारे आ जाने चाहिए रिंकू सिंह। जी। उसके बाद आने चाहिए रोमन पावल। हम्म। ठीक है। उसके बाद जो उनके या हो सकता है कि हम लोग वेंकटेश अय्यर को हम लोग रिंकू सिंह से पहले कर दें। हम्म। ठीक है। और वेंकटेश अय्यर कैन बी शिफ्टेड एनी टाइम। अगर तुरंत विकेट गिर गए तो वेंकटेश अय्यर मे कैन कम वन डाउन ऑल्सो। हम्म। बट अगर रन बनते जा रहे हैं तो वो हम्म। रिंकू सिंह का उनका हम्म। ट्रांजिशन रहेगा। हम्म। अब इसके बाद जो हम लोग आ जाते हैं उनके बॉलर्स हैं। हम्म। और सबसे पहले जो उनके बॉलर्स आ जाते हैं, हर्षित रैना, वैभव अरोड़ा, स्पेंसर जॉनसन। और यहाँ पे उनकी वो खत्म हो जाती है। और जो इनमें इम्पैक्ट प्लेयर जो मुझे लगता है कि रोमन पावल एंड स्पेंसर जॉनसन को आपस में
इंटरचेंज कर लेना चाहिए इंटरचेंज कर। कि क्योंकि फॉरेनर्स जो हो रहे हैं, देखिए आंद्रे रसेल हो गए, क्विंटन डिकॉक हो गए, सुनील नारायण हो गए, या रोमन पावर है, स्पेंसर जॉनसन, इनमें से एक आ जाएगा, तो चार तो उनके फॉरेनर प्लेयर हो। नीरज स्पिनर खाली सुनील नारायण रहेंगे? नहीं, वरुण चक्रवर्ती, अच्छा हाँ, वरुण चक्रवर्ती, ठीक है। तो वरुण चक्रवर्ती है। और उसके अलावा वेंकटेश अय्यर इज ऑलराउंडर हु कैन ऑलवेज बॉल। हम्म, ठीक है। तो देयरफॉर बट बाद में हो सकता है कि कभी रोमन पॉल की जगह वो मोइन अली को भी ले आए, हम्म। जो कि बाद में कि ओके और स्पिन का ऑप्शन देंगे, बट शुरुआत के मैचेस में नहीं। आरसीबी की प्लेइंग 11। देखिए आरसीबी, जो लग रहा है, सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए फिलिप सॉल्ट एंड देविदत्त पडिक्कल को। वन डाउन आना चाहिए विराट कोहली को। उसके बाद रजत पाटीदार को आना चाहिए। उसके बाद जो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि लियाम लिविंगस्टन को लाना चाहिए, या फिर टिम डेविड को। वो आएंगे, या फिर कुणाल पांड्या आएंगे। यहाँ पर ये पांच लोग आ जाएंगे। तो अब ये छह लोग हो चुके हैं हमारे, ये तीनों ही खेलेंगे। अब इसके बाद जो इनके बॉलर्स आते हैं, उसमें एक हैजलेवुड आते हैं, यश दयाल होंगे, ठीक है, सुयश शर्मा एक स्पिनर होंगे, और एक भुवनेश्वर रखेंगे कि तो इनका विकेट कीपर रसिक बैट्समैन, रखेंगे या विकेट कीपर बैट्समैन जो है वो ओपन करेंगे। हम्म, विकेट देखिए कीपर बैट। देवदत्त पडिक्कल है ही। फिलिप सॉल्ट तो मतलब क्योंकि उन्होंने केकेआर के लिए इतना अच्छा काम किया था, तो हिल हाँ बी प्लेइंग। हाँ। और इनमें इम्पैक्ट प्लेयर जो मुझे लग रहा है कि दे शुड बी डूइंग विद जॉश हेजलवुड एंड टिम डेविड को, कि ओके जॉश तो हेजलवुड बॉलिंग करे और टिम डेविड बैटिंग करे। ये एक इम्पैक्ट प्लेयर इनका होना चाहिए। फिल सॉल्ट, फिलिप सॉल्ट, माफ कीजिएगा। तो ये 11 रहेगी आरसीबी की। ठीक है। तो आरसीबी के मुकाबले में केकेआर का पलड़ा भारी है, ये हमारी संभावना है। और इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच।